में जन्म लेने के बाद में, ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी गलत कर्म करता रहा, कहीं व्यसन में, कहीं मदिरा में, कहीं मांसाहार में, कहीं पड़ा। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर बात है। पानी में डूबने वाले को बचाना सरल है, पर प्याली में डूबने वाले को बचाना कठिन है, बहुत कठिन है। और मेरा निवेदन इस व्यासपीठ से 3 मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखना। कितने मित्र? जम के बोलो जरा। 3 मित्र। पहला ताली, दूसरा थाली और तीसरा प्याली। ये 3 मित्र जिंदगी में बर्बाद करने वाले होते हैं। पहला मित्र होता है थाली मित्र। प्रशंसा करने वालों से दूर रहना, क्योंकि एक दिन ये प्रशंसा करने वाले तेरी नैया डुबो देंगे। प्रशंसा माला भले ना मिले, पर व्यवहार की माला हमारे गले में होना चाहिए। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं, बहुत माला पहन लेते हैं, बाद में भी डल हो जाते। माला नहीं पहनना, हमको व्यवहार की माला पहनना। व्यवहार की माला जब मिलेगी तो हमारी विजयता प्राप्त होगी। मालाओं से विजयता प्राप्त नहीं होगी, व्यवहार। भगवान, पहला मित्र ताली मित्र, प्रशंसा करने वालों से दूर रहो। दूसरा थाली मित्र, होटल में खिलाने वालों से दूर रहना। आज ये होटल में ले जाकर गलत मांसाहार आपको कराएंगे, कल आपके पैसे से खुद खाएंगे। इसलिए इन थाली मित्रों से दूर रहो। और तीसरे नंबर पर है, जम के बोलिए, प्याली मित्र, इनसे दूरी बनाकर रहो। अपने पैसे से तुमको पीना सिखाएंगे, बाद में तुम्हारे पैसे को बर्बाद कर कर चले जाएंगे। इनसे दूरी बनाइए। ताली, थाली, प्याली, इनसे जितनी दूरी बनाकर रहोगे, आपकी जिंदगी उतनी सुखमय रह सकती, उतनी आनंदमय रह सकती है। शिव महापुराण में उसका भी उपाय है, प्याली मित्रों का। जो ज्यादा पीते हैं उनके लिए भी बहुत सुंदर है। 21 नीम की डांट, नीम की जो डंडी होती है कड़वी नीम की, उसके नीचे की कोर 21 काली मिर्ची, 21 लौंग, 21 दिन तक हनुमान जी के मंदिर में रखवा दो लाल कपड़े में। उसको उठाकर आधा लीटर पानी में उबाल लीजिए, 250 ग्राम पानी हो जाए, उसको रोज सब्जी में मिलाकर उस पीने वाले व्यक्ति को देना चालू कर दीजिए। 21 दिन में वो मदिरा का नशा छोड़ देगा, पी नहीं सकता, शराब का नशा मुक्त। पर एक माता जी को हमने इंदौर में बताया, तो हमने कहा ऐसा कर लो, तुम्हारा पति ज्यादा पीता है। अरे गुरुजी, इतना बेवड़ा, इतना चतुर, सबसे पहले खाने बैठता है तो पहला पूरा मेरे को ही खिला। अब तुम बताओ बेटा। मैंने कहा जी फिर तो रेन दे तू तो ज्यादा, क्योंकि उसको पहले से शंका की है सियोर वाला महाराज से जुड़ी हुई है, तो जरूर एक बूटी खिला दे, इसका क्या ठीक है, इसका कोई ठिकाना। तो अच्छा होता है एक एक पीने वाला व्यक्ति, और एक माता जी आई, गुरुजी मेरा पति बहुत पिए, मैं तो बहुत परेशान हो गई। तो मैंने कहा एक काम कर, कि करे तो करे क्या। मैंने कहा एक काम कर, तो भगवान का भजन में इतनी डूबी रहे कि बस वो मैखाने में पीकर आए और तू शंकर जी की कथा पीकर चले जा। तो उसने कहा इससे क्या होगा। मैंने कहा वो क्या करता पीने के बाद के ऐसा ऐसा नशे में आके दरवाजे में लात मारे, जो खूब गाली दे। तो मैंने कहा तू भी शंकर जी की कथा में से जा, तो ऐसी नशे में धूत होके भगवान की भक्ति में ऐसी डूब कि वो तुझे गाली दे, तू भजन गा, वो तुझे मारने आए तू नाच। हमारे पास वो तरताल थी, हमने उसको दे दिए, प्रेम गलियत की साकरी जामे दो ना सराय, 2 पियक्कड़ एक जगह नहीं रह सकते। तो उसने कहा ऐसा क्यों। हमने कहा पीने वाला व्यक्ति कभी पीने वाले को गाली नहीं देता, वो तो अच्छे अच्छे को छाट छाट के देता है, हमेशा छाट छाट के। महाराज अग्रवाल जी, यहाँ तो आप कथा करवाए, सुल्तानपुर में हम क्या बताएं, सारी बार एसोसिएशन में कथा करते, सारी बार एसोसिएशन सुल्तानपुर कथा करने गए। हमने कहा कथा कौन करवाया,
अग्रवाल बंधु थे, उन्होंने कथा ली थी श्याम भक्त मंडल से, तो के 12 से सेशन कथा करा रही गुरु जी। हमने कहा बता, गजब हो गया, एक उनकी भी दुकान और एक अपनी भी दुकान, वो भी पिलाने वाले और हम भी पिलाने वाले। अब देखना ये है किसकी चढ़ेगी किसकी उतरेगी। शिव कथा कहती है एक बार भगवान का नशा कर लीजिए। लोग कहते हैं शंकर भगवान नशेले हैं, भगवान शंकर को लोग कहते हैं भंगेड़ी है, ये गंजेड़ी है, ये गांजा पीता है, ये भांग पीता है। शिव महापुराण में ऐसा कोई स्थान नहीं लिखा जहां पर लिखा हो कि शंकर को भांग प्रिय, शंकर को गांजा प्रिय हो, कहीं नहीं लिखा। पूरे शास्त्र उठा लो, पुराण उठा लो, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर को गांजा और भांग प्रिय है। शंकर को गांजा भांग चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो तो नशे में धुत रहता है। शिव जी से पूछा तुम नशा करते हो? हाँ, काय का? तो कि भगवान राम और कृष्ण नाम के नशे में डूबा रहता, दूसरे नशे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो भगवान के नशे में डूबा से खा दे। और उस माता जी ने कहा तुम्हें तो करना क्या पड़ेगा, बस जाके तू डोल, तू भी। रात को पति आया पी के, दरवाजे पे लात मारी, अंदर आया, रोटी दे। एक करताल लेके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, रोटी नहीं दे रही। कि उसने बेल्ट छेड़ा न मारना, दौड़ा, ये पलंग पे चढ़ गई, बाल खोल के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पति को लगा ना जाने इसको क्या हो गया, बेचारा बिना खाया पिया सो गया। सवेरे से नहा धो के उठा, ऑफिस जाना था इसको, तो तैयार हो गया। इसने पत्नी से कहा ला रोटी बना दे। इसको 4 बजे से नहा धो के बाल खोल के ओम नमः शिवाय बोले, फिर पुण्य लगा ओम नमः शिवाय। पति बोले रोटी बना दे, ओम नमः शिवाय। अब उसकी उतर गई, इसकी रह गई। बच्चों का टिफिन बना दे, ओम नमः शिवाय। पति के सुने नहीं क्या, ओम नमः शिवाय। पति चले गए, बेचारा बच्चे भी चले गए, रोटी रोटी वापिस आया, रात के फिर पी के आया, फिर उपद्रव मचाइए, फिर तैयार, उसकी तो उतरे नहीं चले। तीसरे दिन वो अपने पड़ोसन के यहाँ गया और जाके पूछा, वो काकी जी पत्नी के ना जाने कहा। तीसरे दिन वो अपने पड़ोसन के यहाँ गया और जाके पूछा, वो काकी जी हमारी पत्नी के ना जाने कहाँ की हवा लग गई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लेके। तब काकी जी ने कहा लगी वगी कुछ नहीं है, सियोर वाला महाराज आया था, पिला के चले गया। एक बार जो भगवान के भजन का, शिव की करुणा का जो नशा कर लेता है, वो जीवन का आनंद सुख पाता है। लोग कहते हैं लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी नशा तो नहीं है। हम पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरी नशा तो नहीं है।